दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज है गोवर्धन पूजा और आज हम लोग आज जमघट भी है और गोवर्धन पूजा भी है। तो दोनों मतलब मनाने हैं। गोवर्धन पूजा के लिए मैंने तैयारी कर लिया है। अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अपने लड्डू गोपाल को मैंने तैयार करके बिठा दिया है। अब जा रही हूँ गोवर्धन पूजा की तैयारी करने। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि घर में साफ़ सफाई थोड़ा कर लेती हूँ सुबह उठ के। उसके बाद मैं हलवा पूड़ी बनाती हूँ प्रसाद के लिए, जो कि लड्डू गोपाल के लिए भी हो जाएगा और गोवर्धन पूजा के लिए भी हो जाएगा और सभी के लिए हो जाएगा। तो अभी मैं हलवा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे रवा मंगाई हूँ मतलब आधा किलो, और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो अभी हलवा पूड़ी बनाने जा रहे हैं और गोवर्धन पूजा करेंगे। उसके बाद में मिलते हैं। तो आप लोग बने रहिए। पूड़ी बनाऊँगी और हलवा बनाऊँगी। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे रवा को हम लोग छलनी से छान रहे थे और हलवा बनाना था, इसलिए क्योंकि प्रसाद के लिए हलवा और पूड़ी सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है मेरी हिसाब से, क्योंकि घर का बना हुआ होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मिठाई बाज़ार से ही मंगाई थी मैंने, लेकिन जो है यहाँ पे हलवा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें घी डाल रहे थे। ये घी घर पे ही मैंने कुछ दिन पहले बनाया था और लमसम आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बना था, क्योंकि मैं जब दूध लेती हूँ तो मलाई निकाल लेती हूँ घी के लिए, क्योंकि घी सभी को बहुत पसंद है। और लमसम मैंने 50 से 100 ग्राम तक घी डाला था कढ़ाई में। आधा किलो रवा था तो रवा के हिसाब से मैंने घी डाला। और प्रसाद बनाने के लिए जब तक हलवा में ज़्यादा घी नहीं होता है तब तक अच्छा भी नहीं लगता। और ड्राई फ्रूट मैंने मंगा लिया था काटने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं किचन में थी और बना रही थी हलवा पूड़ी। और यहाँ पे सबसे बढ़िया नज़ारा देखने को मिला। ये मतलब जो है चिड़िया आती हैं, मैं इनके लिए दाने और पानी रखती हूँ, तो ये देखिए नहाई हैं और दाने खा रही हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था, बहुत बढ़िया लगा मुझे देख के, क्योंकि कभी रखना चाहिए सभी को। और मैंने इस पे वीडियो भी डाला था पहले। तो यहाँ पे टिया हेल्प करा रही थी, ये रवा भुनवा रही थी, क्योंकि अकेले बन भी नहीं रहा था। मैं पूड़ी बना रही थी तो टिया कहने लगी मैं मतलब लाल करूँ, तो मैंने हाँ बोल दिया था। काफ़ी ज़्यादा लाल करना पड़ता, मेहनत वाला काम हो जाता ना हलवा बनाना। तो उसको रवा को लाल करने में टाइम लगता है। तो टिया मेरी हेल्प करा रही थी और मैं पूड़ियाँ बना रही थी। थोड़ा जल्दी हो गया था क्योंकि सभी के लिए बनना था। नाश्ते में भी हलवा पूड़ी हो जाएगा और प्रसाद भी बन जाएगा और मेरे लड्डू गोपाल को भी हो जाएगा। तो मैंने कई चीज़ें सोच के ही ये डिसीजन लिया था कि मैं हलवा पूड़ी ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे बन रहा था हलवा और मैं पूड़ी बना रही थी। टिया थी मेरे साथ और ऋषि थी मेरे साथ। तो हलवा बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो लमसम जो है पूड़ियाँ बन चुकी थी, पूजा भर की मैंने बना लिया था। और इधर दिया तैयार कर रही थी। दिए मतलब 5 दिए मैंने लगाए थे और पगड़ी बनाई थी रुई की जो बना रही थी। इसमें थोड़ा सा चंदन का टीका या फिर जो है रोली या फिर हल्दी लगाई जाती है, तो वही मैं लगा रही थी, क्योंकि ये चढ़ाया जाता है गोवर्धन जी पे। और मैंने 5-5 बनाया था, 5 मैंने दिए बनाए थे, तैयार किए थे मतलब, और 5 मैंने उनके लिए पगड़ी बनाई थी। तो ये लमसम तैयार हो चुके थे। तो पूजा में आज बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है पूजा करने में। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी तरफ गाय का गोबर नहीं मिल रहा था उस दिन, तो पूजा करने में काफ़ी टाइम लग रहा था। क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता ही है, तैयारी करो फिर पूजा करो तो टाइम लगता है थोड़ा। और इधर जो है ऋषि टीका देखिए लगाए हैं, ये खेल रहे थे टीका टीका वाला आशी के साथ। और मैं कर रही थी तैयारी पूरी तरीके से, क्योंकि तैयारी करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और सबके नाश्ते का टाइम भी हो रहा था। तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे तैयारी करते करते। और सारी तैयारी में आप लोग समझ सकते हो, मैं सुबह उठी थी, घर की सफाई किया, फिर नहाई, फिर किचन में आई, हलवा बनाया। देखिए हलवा बन चुका है। पूड़ी भी मैंने थोड़ी बना लिया था पहले, सोचा पूजा कर दूँ, फिर मैं ड्राई फ्रूट काट रही थी कि जो है थोड़ा हलवा में डाल दूँ तो अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। और बिना ड्राई फ्रूट के तो हलवा थोड़ा सा कम अच्छा लगता मुझे। तो मैं यहाँ पे काजू और बादाम
काट रही थी। मैंने सोचा काट लूँ फिर डाल दूँ और फिर मतलब जो है प्रसाद के लिए निकाल लूँगी, उसी में सबके लिए नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋषि खड़े थे और इनको चाहिए था बादाम, मैं दे नहीं रही थी, तो 2 बादाम मैंने फिर बाद में दिया क्योंकि मुझे पूजा के लिए बनाना था, इसीलिए पहले से मैं नहीं देती किसी को। तो मैंने फ़िलहाल 2 दे दिए थे उसको। और यहाँ पे पूरा काजू बादाम में काट के मतलब तैयार कर रही थी। और इसको 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो मतलब जैसे कूट के भी तैयार कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा महीन हो जाता है, पिस जाता है, तो वो नहीं अच्छा लगता है। थोड़ा दरदरा होता है हलवे में तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खीर में हो या हलवे में हो, थोड़ा दरदरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बैठी थी और पूरी तरीके से मैं तैयार नहीं हुई थी अभी। और ड्राई फ्रूट मैंने सोचा काट लूँ फिर हलवा में डाल दूँ, फिर तो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ काट के तैयार कर चुकी थी, हलवे में मिला रही थी, पूरा मैंने मिला दिया था। और अब हलवा बिल्कुल बढ़िया सा तैयार हो गया। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा मैंने ड्राई फ्रूट डाला था इसमें। तो ये हलवा तैयार हो चुका था और लमसम मतलब जो है इसको मिलाना था थोड़ा सा। तो टिया ने बोला था कि थोड़ा सा गीला हलवा उसको ज़्यादा पसंद है, और गीला चाहे जितना बनाओ वो रखे, थोड़ा सा रख दो ठंडा, जैसे जैसे ठंडा होता है वैसे वैसे वो थोड़ा सा सूखा हो जाता है। तो लमसम मैंने अपने हिसाब से थोड़ा गीला ही बनाया था। और घी भी बढ़िया सा पड़ा है, क्योंकि कढ़ाई में अगर चिपकता है तो समझ लीजिए उसमें घी की कमी है। नहीं चिपकता है, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ देता है हलवा, तब समझ लीजिए वो बढ़िया सा बन गया है, उसमें घी भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के लिए अलग निकाल दिया था कटोरी में, और बाकी मैंने इसमें से थोड़ा सा मैंने गोवर्धन पूजा के लिए निकाल लिया था, और बाकी मैंने घर के लिए रख दिया था कि सभी लोग नाश्ते में हलवा आज खा लेंगे। और मैंने भोग लगाने के लिए भी अलग प्लेट में निकाला था, लड्डू गोपाल को भी भोग लगाना था मुझे, तो मैंने अभी रख दिया था। सबसे पहले मैं गोवर्धन पूजा के लिए प्लेट तैयार कर ली थी और मैं यहाँ पे आ गई थी। मैं सोच रही थी यहीं पे कर दूँ, क्योंकि बाहर जो है गिलहरी बहुत परेशान करती हैं, और बाहर मतलब अगर मैं पूजा कर भी देती ना तो वो कोई चीज़ रखती नहीं है, मेरे आधे से ज़्यादा तुलसी के पेड़ खा जाती हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, और गोबर देखिए बहुत थोड़ा सा मिला था, पूजा करने लायक तो मिल ही गया था। तो मैं यहाँ पे मतलब जो है तैयार कर रही थी, मैंने सोचा यहीं पे कर दूँगी। तो पूरी तैयारी मैं कर चुकी थी और पूजा करना मैं शुरू कर दी थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले पगड़ी को रख रही थी और गोवर्धन जी को तैयार कर लिया था पूजने के लिए। तो हम लोग ये इस बार मैंने इस तरह किया है, लेकिन हर बार वो पूरा बनाया जाता है, पूरा चौकोर, पूरे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मेरे यहाँ भी बनती हैं। लेकिन मैंने इस बार इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे गोबर ज़्यादा नहीं मिला था, थोड़ा सा मिला था, मैंने थोड़े में ही इतना मतलब कर दिया था। बाकी थोड़ा है, अब उसमें क्या बनाते, तो मैंने जैसे हो सका मैंने वैसे पूजा किया। तो थोड़ा सा गोबर था, उसी हिसाब से मुझे पूजा करनी थी। थोड़ा हो या ज़्यादा हो, गोबर तो गोबर होता है, और पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा था, ठीक था। तो मैंने थोड़ा सा पिंड जैसा बना के और उसमें थोड़ा सा मतलब एक तरह का गोला बना लिया जाता है अंदर, तब जाके पूजा किया जाता है। तो लमसम पूजा कर हो रही थी। यहाँ पे ऋषि फ़ोन देख रहे थे, बैठे थे, और ये लोग नाश्ता करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन पूजा में टाइम लग रहा था, और जब तक पूजा नहीं हुई तब तक ये लोग नाश्ता नहीं किए थे, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। और हमारे यहाँ सभी लोग एक साथ ही नाश्ता करते हैं, अगर घर में है तो सभी लोग एक साथ करेंगे। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी जल्दी से पूजा करें और नाश्ता मतलब करें आके साथ में सबके। तो यहाँ पे पूजा बिल्कुल शुरू हो चुकी थी, और मैंने देखिए कितना सारा सामान यहाँ पे रख लिया था। यहाँ पे करवा की जो सीख होती है, करवा में जो लगाई जाती है, वही यहाँ पे हमने गोवर्धन पूजा में लगाया, और वही लगाई जाती हैं। तो यहाँ में मैंने फूल चढ़ाया, पगड़ी चढ़ाए, करवा की सीखें मैंने लगाई, जो भी सीखें होती वही मैंने लगाया इसमें, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिए जलाए और गोवर्धन जी की पूजा किया, और आप लोग देख सकते हैं दिए जल रहे हैं। और
लमसम पूजा हो चुकी थी। बस तैयारी करने में टाइम लगता है, पूजा करने में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। हलवा पूड़ी भी मैंने चढ़ाया और इनको मतलब जल वगैरह जो भी जितना होता है सब कुछ मैंने किया था, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाया नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा दिखाया था। और आप लोग देख सकते हैं अलग अलग तरीके से सभी क्या होता है, मतलब तो गोवर्धन पूजा से ही होता है। अब वो छोटा सा बनाइए या बड़ा सा बनाइए कुछ भी, तो मतलब तो पूजा करने से ही है। और मैंने पूजा लमसम कर लिया था, यहाँ पे बस प्रसाद चढ़ाना था। मैंने रख दिया था इसको पूड़ी और हलवा। और मैंने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था, लाइट वाइट सब लगी हुई थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन में लाइट भैया दूज के बाद में हटवा दूँगी। तो यहाँ पे पूजा तो मेरी हो चुकी थी और भोग भी लगा दिया था मैंने गोवर्धन जी को। तो बस यहाँ पे जो है आसी खेल रही थी और आसी वो दिए बीन नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत पड़ गई थी धूप बत्ती लगाने के लिए, क्योंकि टाइल्स था। अगर मैं बाहर लगाती तो टाइल्स काला हो जाता है, इसलिए मैंने दिए मंगाए थे, लेकिन दिए को उल्टा करके मैंने धूप बत्ती उसी पे लगा दिया था, तो ताकि नीचे काला ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे धूप बत्ती जलाई और इनकी आरती भी किया लौंग कपूर से। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा था मुझे पूजा करके। तो यहाँ पे धूप बत्ती में लगा रही थी, तो धूप बत्ती को नीचे से करके मैंने देली पे इसलिए लगाया था क्योंकि टाइल्स पे कोई दिक्कत ना हो, काला निशान पड़ जाता तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने देली को उल्टा करके उस पर लगाया था। यहाँ पे टिया कुछ कर रही हैं, टिया चूरा निकाल रही हैं भूनने के लिए। तो मैंने मना कर दिया था अभी मत भूनो, शाम को भूनना, अभी तो हलवा पूड़ी बना ही है। और मेरी पूजा हो चुकी थी। बस मैंने पानी मंगाया था कि पानी दे दो थोड़ा, मतलब जल रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पूजा मैंने कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पूजा करके, क्योंकि दिवाली के बाद जब गोवर्धन पूजा आता है तो वो भी जो है पूरे साल का मतलब एक त्यौहार होता है और हम लोग बहुत अच्छे से मनाते भी हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा हल्का हुआ, हल्का नहीं ठीक हुआ, मतलब गोबर थोड़ा सा मिला, उसी में मुझे पूजा करना था। पूजा भर का तब भी ठीक था। तो मैंने चूरा मंगाया था, तो चूरा और खुटिया गट्टे जो भी हैं वो भी सब चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी मैं चढ़ा रही थी यहाँ पे चढ़ा रही थी। आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो भी दिवाली में यूज़ करी जाती हैं वो भी सारी यहाँ पे लगाई जाती हैं। तो मैं वही गट्टे चढ़ा रही थी और चूरा था, सिंदूर था, आप लोग देख सकते हो। टिया थोड़ा सा मेरी हेल्प कर रही थी यहाँ पे। तो अब लास्ट में क्या होता है, आरती उतारी जाती है। तो मैं गोवर्धन जी की आरती उतारने के लिए दिया बना रही थी लौंग कपूर से। देखिए अब जा रही हूँ, ये आरती आखिरी में उतारी जाती जब पूरी पूजा हो जाती है। तो पूजा हो चुकी थी और मैं जा रही थी अंदर लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी और अपने लड्डू गोपाल, तीनों लड्डू गोपाल को मैं भोग लगाने लगी थी। तो हलवा पूड़ी का मैंने भोग लगाया, तीनों को खिलाया अच्छे से ताकि भूखे ना रहें। और लमसम मैं 3 बार इनको दिन में भोग लगाती हूँ, 2 से 3 बार जितनी बार हो पाता है, लेकिन 3 बार तो लगाती हूँ। अगर मैं घर पे हूँ तो ज़रूर खिलाती हूँ कुछ ना कुछ। फल तो हमेशा ही रहते हैं इनके पास, और आज फल भी ख़त्म हो चुके थे तो मैंने सोचा हलवा पूड़ी बना लूँ, तो शाम के लिए भी हलवा हो जाएगा और अभी के लिए भी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं हलवा पूड़ी लड्डू गोपाल को खिला रही थी। तो इनको खिलाने में काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों लड्डू गोपाल को थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ता है, तो देखना पड़ता है, तो टाइम थोड़ा इसमें भी लग रहा था। गोवर्धन पूजा हो चुकी है और नाश्ता भी हो चुका है। अब बारी है खाने की, तो खाना बना रही हूँ, मटर और पनीर की सब्जी। और पनीर मैंने घर में बनाया था
और अभी मैं खाना बना रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या करना है, तो आप लोग बने रहिए आज के ब्लॉग में। और मेरे साथ यहाँ पे आसी खड़ी है। आसी बाहर दिखाओ क्या कर रहे हैं भैया दीदी लोग। गाइस चले बस दिखाती हूँ कि गाइस भैया को देखो जरा। गाइस आलू काट रही है और इसी धूप निकली है, ये देखिए। एंड तो शाम का बज रहा है 5:30 और मैं सारी पूजा कर चुकी थी। सुबह मतलब सुबह ही किया जाता है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा। बहुत लोगों के यहाँ शाम को होती है, लेकिन हमारे यहाँ सुबह होती है। कैसे होती वो तो मैंने दिखाया, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए किया क्योंकि गाय का गोबर यहाँ मिल नहीं रहा था। इस बार बहुत मुश्किल से थोड़ा सा मिला था, तो हम लोगों ने मतलब हमने उसी में पूजा किया और मुझे पूजा करना ही था, तो करना ज़रूरी था। तो मैंने पूजा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने घर में प्रसाद बनाया, हलवा पूड़ी बनाया, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पूड़ी बना लेते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे होती है मैंने वैसे ही किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हैप्पी गोवर्धन पूजा आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं बंद करती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कीजिए वीडियो को। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के लाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।